नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हमारे कई वीडियो से आपको ध्यान होगा कि देश में रिलीजियस वायलेंस और मतभेद के बीच में कई लोगों ने जुडिशरी को भी खींचा है और कहीं न कहीं उनके द्वारा सेटल्ड ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस जो कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का था की जजमेंट पर उंगलियां उठाई है। हालांकि इस जजमेंट के 5 साल बाद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का क्या हाल है, चलिए देखते हैं, जिसमें एक शॉकिंग बात हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। पर अभी सबसे बड़ी बात जो देश में फैली हुई है वो ये है कि जब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आर नरीमन ने इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि एएसआई को बाबरी मस्जिद के नीचे राम टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं मिला था। चलिए एक नजर उनकी कई बातों पर डाल लेते हैं। Structure under the mosque, and the huge structure was probably a temple, said the court, and probably a Hindu temple. Now this was despite the fact that Buddhist and Jain artifacts were also found. But one important finding that the court came out with was that there was no Ram temple under the structure. That's a finding of fact. Extremely important. बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 9 नवंबर 2019 को 5 साल पूरे हो गए हैं। राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और इसी साल इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य तरीके से भी हुई थी। लेकिन धनीपुर में जो मस्जिद बननी थी उस पे काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन धनीपुर की जमीन पर बस कुछ टेंट्स है और वहाँ के किसान अपने पशु चराते हैं। बीबीसी के मुताबिक 2020 में सरकार ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन ट्रांसफर कर दी थी जो इस मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाए। मस्जिद बनाने के लिए आईआईसीएफ को लगभग 100 करोड़ चाहिए थे और कैंसर हॉस्पिटल और म्यूजियम के लिए 400 करोड़ का बजट था। लेकिन अब तक ट्रस्ट ये पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई है। आईआईसीएफ के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने कहा कि कमेटी अपने काम में सफल नहीं थी, इस वजह से इसे डिसॉल्व कर दिया गया। ट्रस्ट ने ये भी बोला कि ना नक्शा पास हुआ है ना नींव पड़ी है और अब लोग मस्जिद भी भूल गए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट जुफर फारूकी ने कहा कि विदेशी डोनर से पैसे मिलने की संभावना है और एफसीआरए अकाउंट के लिए अप्लाई किया गया है। इनिशियल पैसे कोविड के दौरान एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने में लग गए थे। धरीपुर के लोग कहते हैं कि काम शुरू होने की डेट कई बार बताई गई है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। इकबाल अंसारी जो बाबरी केस में एक पार्टी थे, बीबीसी से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखे थे। उनका कहना है कि अगर बोर्ड जमीन का मालिक है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि काम शुरू करवाए। यूपी बीजेपी माइनॉरिटी फ्रंट के प्रेसिडेंट कुंवर बसित अली कहते हैं कि मस्जिद का काम जल्दी शुरू होगा और लगभग 1 करोड़ इकट्ठा किए जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर अब तक कुछ होता नहीं दिख रहा है। मस्जिद ना बनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अप्रूवल के पेपर वर्क और एनओसीज का पेंडिंग रहना। 8 अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए और उनमें एक हर्डल है अप्रोच रोड की चौड़ाई जो सिर्फ 6 मीटर है जबकि 12 मीटर होनी चाहिए। और एक और नई बात, मस्जिद के डिजाइन को लेकर भी कुछ चैलेंजेस सामने आए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि डिजाइन में गुजराती टच और मीनार और गुम्बाद की कमी है। अब रीडिजाइन पर काम चल रहा है और नए डिजाइन का अप्रूवल आने में अभी टाइम लगेगा। इस मस्जिद का विजन सिर्फ एक इबादतगाह का नहीं बल्कि एक समाज सेवा का है। यहाँ एक 500 बेड का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल और एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेगा जो शुरू में 2000 लोगों को खाना देगा और आगे 5000 तक बढ़ सकता है। पर सवाल यही है कि ये सब डेवलपमेंट आखिर शुरू कब होगी। इन्हीं सब के साथ चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आर नरीमन की सुन लेते हैं। So with this finding of fact, they now proceeded to decide the suits. There were 4 of them, 1 on the Muslim side, 3 on the Hindu side, and 1 in the name of the deity, to decide the suits on possessory title, because you have to peg it somewhere in law. Now, the finding that the outer courtyard was used by the Hindus and therefore they had exclusive possession, no problem. All right. When we come to the inner courtyard, that's the mosque itself, there's a big problem. Because here, despite your finding that the Muslims were praying for this huge period from 1857 to 1949, you say, no, we can't say they were in exclusive possession and this site was disputed. Now, it was disputed in the sense that there were egregious attempts to dislodge them, contrary to the rule of law, which is what the finding of the court is. And 3 times this happens. This doesn't happen once. So this happens in 1857, this happens in 1934, this happens again in 1942. And then you go on to say, therefore we can't say that this site is undisputed, whatever that means. And since this site is now undisputed,
We can't say, therefore, that they have exclusive possession of this site. They, the Muslims. And therefore, since this is one composite whole, we now jump to the conclusion that the composite whole now belongs to the Hindus. This is the actual reasoning of the bench. And one other very, very important fact, that throughout this whole exercise, we are also told that every single time it's the Hindu side that has done something contrary to the rule of law. And for that, of course, reparations have to be made. What was the reparation? One would have thought, rebuild the mosque. No. The reparation was, we'll give them some land on which they have to build the mosque. So ultimately, we find that a great, at least in my humble opinion, great travesty of justice was that secularism was not given its due at all by these judgments. And as I told you, they've spoken in different voices. First two voices, then the second two voices, my voice and the voice of the 5-judge bench. But there is one very important silver lining in all this, and that is the Places of Worship Act. Now, this act was specifically brought, as I told you, and says that it sounds in secularism, which is part of the basic structure, that you cannot look backwards, you have to look forwards. And what does the act say? Very important. Every religious place of worship is frozen to 15th August 1947. Now, anybody who tries to change this, and if there are suits pending at the stage of the act, which is in 1991, those suits will stand dismissed. Abate. If any suit says that the character has been changed, the suit will be disposed of in conformity with this act, which is the same thing, ultimately. And importantly, therefore, we have this frozen position as of 15th August 1947, so that short of Ayodhya, which was kept apart as a special case in those Places of Worship Act. आपको बता दें कि ये मस्जिद सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, एक मिसाल भी बनेगी हिंदू मुसलमान एकता और गंगा जामुनी तहजीब की। उम्मीद तो है कि ये प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के पूरा हो और एक नई कहानी लिखे अयोध्या की जमीन पर। आपके क्या थॉट्स है इस केस को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।